हेलो, स्वागत है आप सभी का। जब मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो कई योजनाओं की शुरुआत करते हैं। ठीक है, अब 2014 की मैं योजनाओं को लेकर बैठा हूँ। 2014 के अंतर्गत जितनी भी योजनाएं शुरू की गई हैं उसको मैंने क्रम के अनुसार लिखा है। एग्ज़ाम में क्रम के अनुसार पूछता है, जैसे पीसीएस में इस बार क्रम के अनुसार पूछा था, तो आने वाली परीक्षाओं में ये बहुत ज़रूरी है कि आपको क्रम के अनुसार जो योजनाएं हैं वो आनी चाहिए। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। मैंने इसको कुछ ऐसे शुरुआत करने लिखा है कि जब मोदी जी 2014 में पीएम बने तो उनके द्वारा चलाई गई योजनाओं का क्रम कुछ इस प्रकार है। तो सबसे पहले उन्होंने सबके लिए खाते खोले। आपको याद होगा प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त ये लिखा हुआ है, 28 अगस्त प्रधानमंत्री जनधन योजना। जब मोदी जी आए तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि सभी योजनाओं में ज़रूरी क्या है, खाता, कि जब वो पैसा ट्रांसफ़र करेंगे तो उसके लिए ये सबके जो गरीब हैं उनके लिए खाते होने चाहिए, और सभी को बैंक अकाउंट को बैंक से जोड़ने की जो है ये सबसे बड़ी मुहिम है पूरे विश्व में। अभी तक लगभग 50 करोड़ लगभग खाते लगभग खुल चुके हैं। तो सबसे पहले उन्होंने खाते खोले प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 28 अगस्त को। फिर उसके बाद उन्होंने स्वास्थ्य पर ध्यान रखते हुए उन्होंने स्वास्थ्य के लिए जो है राष्ट्रीय आयुष मिशन शुरू किया। राष्ट्रीय आयुष मिशन शुरू किया। ठीक है, आयुष का जो फुल फॉर्म है आप जानते होंगे। ठीक है, आयुर्वेदा है, यूनानी है, सिद्धा है करके ऐसे है। उसको 15 सितंबर खोला, 28 अगस्त फिर 15 सितंबर, ध्यान रहेगा। इसको क्रम वाइज आप क्या करेंगे, सबसे पहले प्रधानमंत्री जनधन योजना खोला, उसके बाद स्वास्थ्य के लिए जो है स्वास्थ्य पर ध्यान दिया, तो उसके लिए राष्ट्रीय आयुष मिशन की जो है शुरू किया। उसके बाद क्या किया कि अब देखिए इसमें जो है राष्ट्रीय आयुष मिशन में कई जो इंस्ट्रूमेंट लगते हैं। ठीक है, तो उसको बहुत आयात करना पड़ता है। तो इसके लिए क्या किया कि आप हमारे देश में ऐसा बने, तो उन्होंने मेक इन इंडिया मतलब भारत में बनाया जाएगा। ठीक है, मेक इन इंडिया ये 25 सितंबर को खोला, जो है उसकी जो है घोषणा हुई थी। मेक इन इंडिया 15 सितंबर को स्वास्थ्य के लिए राष्ट्रीय आयुष मिशन और 25 सितंबर को मेक इन इंडिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, एनवायरनमेंट को देखते हुए कहा अब एनवायरनमेंट कुछ काम किया जाए, तो उन्होंने एकीकृत बागवानी विकास योजना शुरू किया। मतलब बागवानी में जानते हैं आप क्या क्या, फूल और सब्जियां, बहुत चीज़ें जो बागवानी में आती हैं, उसके काम के लिए उन्होंने एकीकृत विकास योजना जो है बागवानी के लिए वो शुरू किया 25 सितंबर को। ठीक है, देखिए 25 सितंबर को मेक इन इंडिया है और 28 सितंबर है, ये 28 सितंबर है। एकीकृत बागवानी मिशन को विकास योजना को 28 सितंबर को शुरू किया गया। उसके बाद जब ये चीज़ें हो गई, फिर उन्होंने जब गांधी जी फिर जो है एक हफ्ते बाद गांधी जी की जयंती थी, तो उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया 2 अक्टूबर को। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर को। उसके बाद फिर उन्होंने ये काम जो अपने सांसद हैं उनसे कहा कि आप ये गांव-गांव तक पहुंचाइए, अपने ज़िले में अपने गांव विधायकों को लेकर सभी पहुंचाइए। बट ये जो कार्य है वो सांसदों को दिया गया। उनसे कहा गया कि आप मॉडल के रूप में एक गाँव लीजिए और उस गाँव को आप एक आदर्श रूप में स्थापित करें। ठीक है, इसीलिए 11 अक्टूबर को सांसद आदर्श ग्राम योजना शुरू की गई है। ठीक है, और उसके बाद फिर 16 अक्टूबर आता है। 16 अक्टूबर को आपको ध्यान रखिए खाद्य दिवस है। अब क्या है कि इसमें क्या है, जितने मज़दूर हैं, अब जो जैसे इसमें देखिए सारे मज़दूरों काम है, मेक इन इंडिया में भी मज़दूर काम आएगा, एकीकृत बागवानी मज़दूर काम आएगा, स्वच्छ भारत को करने के लिए सफाई कर्मचारी वही मज़दूर के रूप में हैं, तो और सांसद ग्राम आदर्श योजना में भी मज़दूरों काम है। तो इनमें मज़दूरों को ध्यान रखते हुए दीन दयाल उपाध्याय श्रमेव जयते 16 अक्टूबर को, और 16 अक्टूबर को खाद्य दिवस मनाया जाता है। इसको अभी एक बगल में नोट कर लें। ठीक है, दीन दयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना ये मज़दूरों के लिए है। ठीक है, वर्कर के लिए। और उसके बाद किया गया कि जब फास्टैग मिशन को 31 अक्टूबर शुरू किया गया। आपने अगर ध्यान होगा तो एक एकता की दौड़ शुरू हुई थी 31 अक्टूबर को ही, क्योंकि 31 अक्टूबर आपको ध्यान होगा ये सरदार पटेल का जो है वो दिन है। ठीक है, उसमें क्या हुआ था, दौड़ चलाई गई थी फास्टैग, आप इसे कहते हैं फास्टैग मतलब तेज़, बहुत तेज़। फास्टैग मिशन जानते हैं आप, ये जो टोल टैक्स होता है उसको बहुत ही सुचारू रूप से और जल्दी जो है वो टैक्स लेने के लिए ये अलाउ किया गया है, जो एक बारकोड के रूप में होता है और गाड़ियों के शीशे पे लगा होता है, जो जल्दी से तुरंत
जो है गेट खुल जाता है इसके लिए, और पैसे जो है अकाउंट से कटते हैं। उसके बाद फिर जो नवी योजना है वो है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष देखिए 2 है, एक बैंकिंग के लिए है, एक इंद्रधनुष गर्भवती महिलाओं को है, जिसमें जो 7 टीके लगाए जाते हैं। इंद्रधनुष का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि उसमें 7 जैसे जो रंग होते हैं उसी में, और इस 7 रंग होते हैं तो इसमें 7 टीके लगते हैं, तो इसको इंद्रधनुष नाम दिया गया है। जो गर्भवती महिलाओं को 7 टीके लगाए जाएंगे 2020 तक, ठीक है। इसको शुरू किया गया था 25 दिसंबर को, और 25 दिसंबर आपको ध्यान होगा ये अटल बिहारी वाजपेयी का जो है वो दिन है। इसी दिन इस इंद्रधनुष को शुरू किया गया था। तो बाकी 2015 की जो योजनाएं हैं उसको हम लेंगे अगले वीडियो में। कैसा लगा ज़रूर बताएं। अब इस वीडियो को आप बार बार देखेंगे ना, और अपनी कहानी के रूप में आप बसाएंगे, मतलब माइंड में मतलब रखेंगे या बसाएंगे, तो जल्दी आ जाएगा, ठीक है। एक बार कहिए तो एक बार फिर से हम रिविजन मार देते हैं। वैसे ही जैसे जब मोदी 2014 में आए, जब प्रधानमंत्री बने, तो सबसे पहले उन्होंने सबके लिए खाते खोले, ठीक है। खाते खोले, फिर उसके बाद स्वास्थ्य पे ध्यान दिया, फिर मेक इन इंडिया पे ध्यान दिया, ठीक है, ताकि जो जितने भी चीज़ इंस्ट्रूमेंट हैं, जितनी भी चीज़ें हैं वो इंडिया में बने, ताकि चीज़ें सस्ती हों। उसके बाद फिर बागवानी पे ध्यान दिया ताकि इन्वायरमेंट भी अच्छा हो। फिर स्वच्छ भारत पे ध्यान दिया ताकि जो है लोग बीमार कम पड़ें, साफ़ सफाई अच्छी हो, लोग टूरिस्ट के लिए आएँ, ठीक है। और फिर उसके बाद आदर्श ग्राम योजना, जो सांसद को काम दिया कि आप एक मॉडल गांव बना के दिखाएं, हमको प्रस्तुत करें, जिससे काफ़ी और लोग प्रभावित हों। और उसके बाद फिर दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना शुरू की 16 अक्टूबर को, ताकि जो मज़दूर हैं, श्रमिक हैं, उन सबको जो है उचित दर पे जैसे उनके लिए खाद्य व्यवस्था और चीज़ें जैसे बीमा वगैरह जो भी है इसके लिए शुरू किया गया था योजना। उसके बाद फास्टैग मिशन है, ताकि जो है आवाजाही वो सुगम हो सके, जल्दी हो सके, और टोल टैक्स पे लंबी लाइनें ना लगें। और फिर उसके बाद महिलाओं के ध्यान दिया गया, इंद्रधनुष, जो गर्भवती महिलाओं को 7 टीके लगेंगे 2020 तक 25 दिसंबर को, तो याद रह के, और इनको क्रम वाइज याद करिएगा। 28 अगस्त है, 15 सितंबर है, 25 सितंबर है, 28 सितंबर है, 2 अक्टूबर है, 11 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, 25 दिसंबर। इसको क्रम से याद करिए बार बार, और लिख के देखिए, चीज़ें याद हो जाएंगी। ऐसे ही 2015 का, 16 का, 17 का, 18 का, 19 का, 20 का, 21 का, 22 का, 23 का, तो आप सारी जो योजनाएं हैं उसको क्रम वाइज कर लेंगे। आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा योजना से, और योजना से क्वेश्चन हमेशा हर एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।